भारत को स्वाधीन कराने के लिए असंख्य वीरों ने अपने जीवन की आहुति स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में डालकर राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया है। इन वीरों में एक नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है, जिन्होंने राष्ट्र की स्वाधीनता, राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए इसकी एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया। युवा श्यामा प्रसाद को हिंदू रीति के पूजन, अनुष्ठान, धार्मिक कृत्यों और उत्सवों को देखने का सौभाग्य अपने पारिवारिक वातावरण में मिला और यहीं से उनके मन में सनातन संस्कृति, शिक्षा तथा हिंदुत्व के प्रति अनुराग विकसित हुआ। उनकी माता जगतारणी देवी एक सुशील, सुसंस्कारित तथा दृढ़ विचारों वाली नारी थी। वे उनके पिता श्री आशुतोष मुखर्जी बंगाल के एक जाने माने विद्वान, न्यायाधीश और कोलकाता विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे। स्वयं डॉक्टर मुखर्जी भी अपनी प्रतिभा के चलते मात्र 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए। इतना ही नहीं, उन्हें विश्व के सबसे युवा कुलपति होने का सम्मान भी प्राप्त हुआ। उन्होंने ही कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहली बार अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषा में दीक्षांत भाषण कराया। उनके आमंत्रण पर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने बंगला में दीक्षांत उद्बोधन दिया था। डॉक्टर मुखर्जी के इस निर्णय के साथ ही बंगला और अन्य भारतीय भाषाओं पर अंग्रेजी के प्रभुत्व का युग समाप्त हुआ। डॉक्टर मुखर्जी राजनीतिक परिस्थितियों के भी पारखी थे। वे तत्कालीन बंगाल में चल रही विभाजनकारी नीतियों से अवगत थे। मुस्लिम लीग सांप्रदायिक आधार पर बंगाल का विभाजन चाहती थी। उन्होंने 1941 में कृषक प्रजा पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार बनाई, जो किसानों और मजदूरों की पार्टी, जिसके नेता फजलुल हक थे। बाद में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग का गठबंधन टूट गया। ऐसे में 1941 को डॉक्टर मुखर्जी के सहयोग से कृषक प्रजा पार्टी के फजलुल हक दोबारा बंगाल के मुख्यमंत्री बने और डॉक्टर मुखर्जी को वित्त मंत्री बनाया गया। उस दौर में यह उनकी सूझबूझ ही थी जिसने जिन्ना की मुस्लिम लीग को सत्ता से बाहर कर बंगाल के हिंदुओं को राहत दिलाई। दृढ़ राजनीतिज्ञ होने के साथ ही वे मानवीय संवेदनाओं से युक्त करुणावान मानव भी थे। वर्ष 1943 में बंगाल के भयंकर अकाल में उन्होंने बंगाल राहत समिति और हिंदू महासभा राहत समिति के माध्यम से प्रमुख राजनेताओं, व्यापारियों, उनकी अपील पर देश भर से सहयोग मिला और बंगाल के लाखों लोग काल के ग्रास बन जाने से बच गए। बंगाल में उनके नेतृत्व कौशल ने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दे दी थी। वीर सावरकर की प्रेरणा से वे हिंदू महासभा से जुड़े तथा अपनी निष्ठा और समर्पण के चलते शीघ्र ही इसके अध्यक्ष भी चुने गए। तब स्वयं महात्मा गांधी ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा था कि पंडित मालवीय के बाद हिंदुओं को एक सही नेता की आवश्यकता थी और डॉक्टर मुखर्जी के रूप में उन्हें एक मजबूत नेता मिला। अगस्त 1947 में गांधी जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को प्रथम राष्ट्रीय सरकार में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने इस आशा से यह आमंत्रण स्वीकार किया कि वह स्वतंत्र भारत की नीतियों को इसके आरंभिक चरण में ही प्रभावित करोड़ों हिंदुओं की हितों की रक्षा कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में उद्योग और पूर्ति मंत्री होने के नाते देश में 3 विशाल औद्योगिक उपक्रमों, चितरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री, सिंदरी उर्वरक निगम और हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री बंगलौर की स्थापना करके उन्होंने देश के औद्योगिक विकास की मजबूत आधारशिला रख दी। कश्मीर से लेकर कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति का खुलकर विरोध करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा था कि एक ही देश में 2 निशान और 2 विधान कदापि स्वीकार नहीं। उनका यही वाक्य जम्मू कश्मीर की भारत के साथ अखंडता का आधार बना। यह डॉक्टर मुखर्जी ही थे जिनकी दूरदर्शिता ने आधा बंगाल और आधा पंजाब पाकिस्तान में जाने से बचा लिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सच्चे अर्थों में राष्ट्र धर्म का पालन करने वाले कर्मयोगी। जब जब देश की अखंडता और एकता की बात होगी, तब तब उनका बलिदान स्मरण किया जाएगा।